हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स रिपीट करते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस कई बार 1 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ जाता है। सो पहले ही देख लेते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर प्रॉब्लम पानी पीना। जब जब स्ट्रेस आता है, जब स्ट्रेस आता है तो यूजुअली काफ़ी लोग होते हैं जो पानी बल्क में पीते रहते हैं, या काफ़ी लोगों को हैबिट होता है पानी कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली पीने का। तो एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम होता है आपका 3 घंटे का। और अगर समझो पहले किसी को स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेस में क्या करते हैं, स्ट्रेस में काफ़ी लोग पानी ज़्यादा पी लेते हैं शुरुआत में ही एग्जाम के। अब पानी तो हम पीते जाते हैं, और दिमाग कहता है पेट में बहुत जगह है, बट पेट कहता है नहीं जगह है। तो ये बहुत जगह है नहीं जगह है चलता रहता है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाता है वॉशरूम जाने का ख्याल आ जाता है। एंड ये सब चीज़ें आपको पता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है वॉलंटरी इनवॉलंटरी। अब क्या करें, तो अब एमएचटी सीईटी एग्जाम में तो आप हॉल छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, भले कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी है अगर, तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं अपने साथ, बट यूजुअली तो परमिशन मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाता है, आपका बॉडी सोचता है अभी 2 ऑप्शन ही है मेरे पास, या तो इसको फ्री करूं पेट को, या तो दिमाग को यूज करूं। तो बेसिकली आपको पता है कैसा फील आता है। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर में आके एग्जाम उनका सोच विचार थॉट प्रोसेस ही थोड़ा कम हो जाता है। तो पानी पीना है बट लिमिट में पीना है, ताकि 3 घंटा एकदम बॉडी एक्टिव रहे, कहीं भी एग्जाम छोड़ने का बीच में डिजायर ना आए। बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम की यहाँ पर बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है हमारा रफ शीट रिलेटेड। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ जाता है, सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है रफ शीट रिलेटेड। रफ शीट आइडियली जितना आप मांगो आपको मिलना चाहिए। जितना आपने मांगा है आपको मिलना चाहिए। कोई लिमिट नहीं है कि 1 पेज मिलेगा, 2 पेज मिलेगा, 3 पेज मिलेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम कुछ सेंटर्स ने एक ही शीट दिया था, बोला था बस इतना ही अलाउड है। अगर कोई भी चीज़ ऐसा कह रहा है कि इतना ही अलाउड है, ऐसा ही है, तो वहीं पे आपको झगड़ा करना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। सीधा बता रहा हूँ आपको, सीधा डिस्कशन करना है, जो करना है बेस्ट वहाँ पे हो पा रहा है, सीधा अपना हक आपको छीनना है। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको एक ही रफ शीट मिलेगा। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक रफ शीट मिलेगा, मैक्सिमम 2 मिलेंगे, मैक्सिमम 4 मिलेंगे। गाइडलाइन ये है जो भी रफ शीट आपको मिलेगा वो वापस ले लिया जाएगा। दिस इज द बेसिक गाइडलाइन। बट पिछले साल कई जगहों पे ऐसा किया गया था कि एक ही शीट दिया गया था, 2 ही शीट गया था, एंड सो ऑन। तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले, एग्जाम जो आपका हो रहा है वहीं पे आप पहले ही उसको बोल दो मॉडरेटर को कि बाबा शीट तो देने वाले हो ना। ऐसा खड़े आवाज में थोड़ा बात करो कि आपको रूल्स पता है। ऐसे आप धीरे धीरे बोलोगे तो वो बोलेगा एक ही मिलता है, यही है, एग्जाम सीईटी सेल वालों ने एक ही बोला है, जबकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सेकंड रूल के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सेंटर बहुत बहुत नीचे वाली जगह पे लगा है, बहुत डाउन साइड लगा है, तुम अपने घर से रफ शीट लेके जाओ। क्योंकि इमेजिन करो पूरा फिजिक्स आ रहा है तुमको, बट लिखने का जगह नहीं है, क्या करोगे? हुआ है, कई बार हुआ है, स्टूडेंट्स को आ रहा है फिजिक्स आ रहा है, लिखने का जगह ही नहीं है कुछ। तो ये सब छोटी चीजें हैं बट इम्पैक्ट, पिछला वाला प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली छोटा प्रॉब्लम था, राइट, बट वो बताना पड़ता है, नहीं तो अचानक से फेस ऑफ हो जाता है। सो सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है रफ शीट रिलेटेड। तो आपको बता दूं, आप जितने चाहो ले सकते हो, देयर इज नो लिमिट। आते हैं यहाँ पे तीसरे प्रॉब्लम के बारे में, गूगल मैप्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सेंटर्स कई बार अंदर अंदर होते हैं। कई बार जो कॉलेज में आपका सेंटर लगता है, एक कॉलेज के अंदर 7 कॉलेज होते हैं, देन किसी एक बिल्डिंग में आपका सेंटर लगता है। सो ये सब चीज़ें गूगल मैप भी नहीं बता पाता। तो पहले ही जाके वहाँ पर देख लो, पहले कॉल पे एडवांस में कुछ कर लो, या फिर थोड़ा सा जल्दी निकल के चीज़ों को सॉर्ट कर दो। एक बार मुझे लास्ट ईयर की बात है, मुझे 2 बजे कॉल आया, बोला सर आज मेरा सीईटी एग्ज़ाम है। मैंने बोला हाँ। बोला हाँ सर अभी एग्जाम चालू है। मैंने बोला तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? मुझे लगा कॉपी वॉपी करवाने के लिए फ़ोन किया है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होती है। मुझे लगा अभी बोलेगा सर इसका एमसीक्यू तो बताना। तो बोला नहीं, मुझे सेंटर ही नहीं मिल रहा है, गूगल मैप पे जहाँ लोकेशन डाला वहाँ आया हूँ तो कुछ है ही नहीं। एंड अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए सेंटर के बारे में थोड़ा सा पहले ही आप चीज़ें जान के रख लो, ठीक है। सो ये हो जाती है तीसरी चीज़। चौथी चीज यहां पर हो जाती है, आप लोगों को पहले फिजिक्स मिलेगा या पहले केमिस्ट्री मिलेगा। फिजिक्स मिलेगा या केमिस्ट्री मिलेगा, चाहे फिजिक्स मिले चाहे केमिस्ट्री मिले, आप दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो।
ओके जो आपको चाहे पहले आप कर सकते हो, 0 से लेके 100 तक नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ देख के। ओके 0 से 100 आप जो चाहो कर सकते हो, बट आप मैथ्स में शिफ्ट नहीं कर सकते, आप स्विच नहीं मार सकते हो। ओके स्विच नहीं मार सकते हो, स्विच अगर आपने मारा तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑटो सबमिट हो जाएगा, तो 0 आउट ऑफ 100 मिल जाएगा। एक ड्रॉपर था, उसने 2019 में ड्रॉप लिया था, 2020 में जब वो एग्जाम देने गया तो उसको रूल्स पता थे, ऑब्वियसली वो ड्रॉपर है, बट वो सोच रहा था ये पीसी पे यहाँ पर मैथ्स का ऑप्शन क्यों लिखा है, क्योंकि 2019 में नहीं लिखा था, 2020 में उसको दिखा वहां पर मैथ्स का ऑप्शन लिखा हुआ था, तो उसको लगा शायद एक साल ड्रॉप लिया है, रूल्स बदल गए हों। सो बेसिकली उसने 2020 पे मैथ्स पे यहाँ पर क्लिक किया। जैसे मैथ्स पे उसने क्लिक किया तो वो दिखाता है कि आप पीछे नहीं आ सकते, वो सब चीज़ें, उसका पीसी हैंग हो गया। अब पीसी जो उसका हैंग हो गया तो फिर उसको दूसरे पीसी पे बिठाया, जहां दूसरे पीसी पे बिठाया वहां से सीधा मैथ्स शुरू हुआ। एंड मतलब आप सोचो उसका कैसा हाल हुआ होगा, 1 साल का ड्रॉप लिया था। ओके 1 साल पूरा उसका ड्रॉप गया, दूसरे साल में उसने जस्ट ऐसा टेस्ट करने का कोशिश किया एंड उसका वापस ड्रॉप होने वाला था ऑब्वियसली, क्योंकि सब 0 सबमिट हो गया, बट सीईटी सेल वालों ने फिर एक एक्स्ट्रा एग्जाम लेके उसको सॉर्ट कर दिया। तो वापस से बता दूं, आप लोग वहां पे एआई टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आईओएस एंड्रॉयड टेस्टिंग के सारे बटन्स चेक करने हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने इंटरफेस नहीं देखा है तो मैं आपको इंटरफेस दिखा दूं। यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर कैसा दिखता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो सो बेसिकली ऐसा कुछ इंटरफेस आपका यहाँ पर दिखता है बरोबर। ओके एंड जब आप स्टार्ट करते हो यहाँ पर तो आपका लॉगिन आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछता है, ये पूरा प्रॉपर एमएचटी सीईटी वालों का ही एल्गोरिदम है। एंड देन नेम एंड रोल नंबर, सब चीज़ें एज इट इज़, बट ये तो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं, जो रूल्स आपको ऑलरेडी पता है, चाहो आप अभी से ही पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। इनमें कुछ खास नहीं है, ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं। आगे चल के वहाँ पर एक बटन आ जाता है जिससे हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो यहाँ पर शायद से वेबसाइट के ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से खुल नहीं रहा। ओके सो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर, बट ये जो है वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, इसमें पढ़ना ही नहीं है। ओके ये सब पढ़ना ही नहीं है यहाँ पर आपको, राइट कुछ नहीं, सीधा एग्जाम पे टिक करना है, नहीं टिक करना है, टिक करना है, नहीं टिक करना है। ये कलर कोड्स बैठ के संभालोगे कहाँ पहुंचोगे। ओके सो सीधा आपको कर देना है यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम। स्टार्ट एग्जाम में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर सीधा क्लियर कट पैनल नजर आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, देखो ऊपर मैथ्स लिखा है, इसमें वो फंस गया था जो मैंने ड्रॉपर बताया। और अगर आप मेरे वेबसाइट पे आओगे तो मैंने कहा था मेरी वेबसाइट पूरी सीईटी हिसाब के ही, सीईटी वालों के हिसाब से ही बनी हुई है। आप यहाँ पर देखोगे सेम कलर कोडिंग, मैंने ऑलरेडी सब कहा था ना, मैंने पूरा मेरा वैसे ही बना हुआ है। सो बेसिकली अगर 100 क्वेश्चंस का बात करें तो आपको यहाँ पर ऐसे 100 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ओके जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसे, मतलब उन्होंने सिर्फ ऐसा शेप किया है, दिख जाएंगे। अगर आपको समझो फिजिक्स मिला है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, सीधा प्रेस कर देने का क्वेश्चन नंबर 51, बात ही खत्म। ओके सीधा 51 प्रेस कर देने का बस, तो सीधा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। आप रैंडमली शिफ्ट कहाँ से कहाँ भी कर सकते हो। ओके रैंडम शिफ्ट आपको करना है कहीं से भी कर सकते हो। जिन जिन का अटेम्प्ट करोगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट समझो मुझे, अच्छा इसमें आंसर टिक नहीं है, समझो बी लग रहा है मुझे, सेव एंड नेक्स्ट। तो जो जो अटेम्प्ट किया है ग्रीन आएगा, जो जो अटेम्प्ट नहीं किया है वो रेड आएगा, बात खत्म। ओके ठीक है। इसके बाद मार्क एंड रिव्यू करना है तो कर सकते हो भाई, कोई क्वेश्चन हटके है एकदम, आपको लग रहा है मैं कर सकता हूं, तो उसके लिए मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बाकी तो सारी चीजें बेसिक तरीके से हो जाएंगी। और अगर आप सीईटी सेल वालों का एल्गोरिदम देखोगे वही है। ओके सेम वैसा ही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, ग्रीन आएगा। ओके यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रीन आएगा। 6वें पे चले जाओ सीधा, तो वो दिखा रहा है उधर कुछ भी अटेम्प्टेड नहीं है, राइट। सो दिस इज द बेसिक चीज, बेसिक एल्गोरिदम विच यू नीड टू फॉलो। मार्क करेंगे तो अलग कलर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे सीधा मैथ्स पे जाते हैं, मैथ्स में नहीं जा सकते। देखो वो दिखा रहा है कि वेट करो। ओके एक स्टूडेंट ने क्या किया था, बोला मेरा फिजिक्स कैम, बहुत होशियार स्टूडेंट था, फिजिक्स कैम मेरा जल्दी हो गया 10 मिनट पहले, तो मैं क्या करता हूँ मैथ्स पे शिफ्ट करता हूँ ताकि 10 मिनट ज़्यादा मिले। अरे मैं उसको बोला 10 मिनट तुझे मिला था, तू रेस्ट कर लेता, थोड़ा ब्रेन को आराम देता, फिर मैथ्स चालू करता। खट सीधा जैसे फिजिक्स कैम्प पूरा वो मैथ्स में चला गया, दूसरों से 10 मिनट पहले पेपर खत्म करके बैठ गया, जिसका कुछ मतलब भी नहीं हुआ। ओके ठीक है चलिए। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम एंड ये था आपका शिफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है फाइनल 2 प्रॉब्लम, जिसमें से है एक लेट पहुंचने का प्रॉब्लम। अगर आप हॉल टिकट पे देखोगे क्लियरली मेंशन्ड है गेट क्लोजिंग टाइम। और अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं, सो नीट एग्जाम में तो गेट क्लोजिंग टाइम के अगर तुम 2 मिनट बाद भी पहुंचे नहीं आने देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें स्टूडेंट्स रो रहे हैं एंड अंदर नहीं घुसने दिया है। ओके सो
समय से पहले पहुंच जाओ। क्या करो, समय से पहले पहुंच जाओ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फटीग। ओके, क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है फटीग। कितने प्रकार के फटीग होते हैं? फटीग होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है डिजिटल फटीग, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर मेंटल फटीग, तीसरा होता है यहाँ पर आपका फिजिकल फटीग। सो 3 प्रकार के यहाँ पे फटीग हो जाते हैं। चलिए, फिजिकल फटीग का मतलब क्या है? सेंटर आपका दूर था, आप बहुत जल्दी जल्दी निकल गए, नींद हुआ ही नहीं है, एग्जाम के समय में नींद आ रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रेस था, रात को सोए ही नहीं, सारी देर पढ़ रहे थे, नींद किया ही नहीं, बिना सोए एग्जाम देने चले गए, तो ऑब्वियसली एग्जाम में नींद आएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसा, आंख छोटा छोटा होते जाएगा, नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हो जाता है फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग को कैसे अवॉइड करना है? फिजिकल फटीग को अवॉइड करना है एम्पल ऑफ स्पीड, एम्पल ऑफ स्लीप आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दिमाग आपका दौड़े। ओके, ना कि रगड़ रगड़ के दिमाग को लेके जाना पड़े, ठीक है। सो एम्पल ऑफ स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाता है आपका डाइट, खाना क्या खाया है। अगर आप खाना समझो खाते हो एग्जाम के जस्ट कुछ देर पहले, ओके, समझो यहाँ पर आपका एग्जाम है, आपने कुछ देर पहले यहाँ पर खाना खाया, तो क्या होता है, स्ट्रेस में कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स उल्टी कर देते हैं। ओके, मैं लास्ट ईयर गया था जैसे एग्जाम देने, मैं हर साल एग्जाम देता हूँ सीईटी का, तो देखा तो पीछे बैग गिरने का आवाज आया, ऐसा बैग कैसा फेंकते हैं, बैग स्कूल बैग फेंकते हैं आवाज आता है, तो सिमिलरली वैसा आवाज आया। पीछे मुड़ के देखा तो देखा इंसान गिरा था, वहाँ पे स्टूडेंट बेहोश हो गई थी। तो बेसिकली अगर आप बहुत जल्दी पहले खा लेते हो, कि बहुत ज़्यादा पहले खा लोगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पहले खाने से आपको एग्जाम में भूख लगेगी। बहुत देर से खाओगे तो उल्टी का ख्याल होगा, नींद नहीं करोगे तो एग्जाम में नींद आएगी। तो ये तीनों फैक्टर्स का आपको थोड़ा ध्यान देना है। बात करते हैं मेंटल फटीग के बारे में। सो मेंटल फटीग यहाँ पर क्या हो जाता है? मेंटल फटीग हमारा बेसिक हो जाता है, दिमाग थक जाता है। ओके, दिमाग क्या हो जाता है? दिमाग हमारा थक जाता है। दिमाग कैसे थक जाता है? एग्जाम्पल तौर पे आपको 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है? 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपने सारा दिन पढ़ा ही पढ़ा है, दिमाग को स्पेस दिया ही नहीं है थोड़ा सा भी, ओके, कुछ भी स्पेस दिमाग को नहीं दिया है, तो दिमाग है एक्टिव है, नींद भी नहीं आ रहा है, बट दिमाग बोलता है बस अब और नहीं करने वाला हूं मैं। ओके, तो बेसिकली एग्जाम के पहले क्या करो? एग्जाम के पहले थोड़ा सा स्पेस दो, कुछ नहीं करो, किसी से बातें मत करो, किसी से गाने मत सुनो, दिमाग में खाली जगह होना चाहिए। खाली जगह रहेगी तभी आप थोड़ा एफिशिएंटली एग्जाम को दे पाओगे। एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं। मैंने मेमोरी गेम्स जीता है जहां पर 50-50 नंबर्स एक साथ याद करने रहते थे। मैंने 10 का दम जीता है, जिसमें आपको पता है कितने ज़्यादा वैसे वे में आंकड़े लगाने पड़ते थे कि इतने % भारतीय, उतने % भारतीय। मैंने टैलेंट शो जीता है। टैलेंट शो के बाद मैंने बुक हंट जीता है। बुक हंट में एक लाइब्रेरी होती थी जहां पर 10,000 बुक्स देते थे, 10,000 बुक्स में से एक बुक ढूंढनी होती थी। बुक हंट मैंने 2 बार कंसिस्टेंटली जीता है, 2 साल बैक टू बैक जीता है बिना किसी गैप के। फिर तो कोरोना आ गया। सो मेमोरी गेम जीतने के पहले, 10 का दम जीतने के पहले, टैलेंट शो जीतने के पहले, 2 बार बुक हंट जीतने के पहले हमेशा मैंने मंत्र चैंटिंग किया है, हमेशा। क्योंकि मंत्र चैंटिंग से क्या मिला है? मंत्र चैंटिंग से मुझे एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है, एकदम सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितने भी कंपटीशंस, 11 ट्रॉफीज है मेरे पास, जितने भी कंपटीशंस मैंने जीते हैं, सबके पहले मैंने मंत्र चैंटिंग की है। ओके, स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, सर बहुत एंग्जाइटी आ रहा है। नहीं जाएगा। ओके, कैसे जाएगा पूछते हैं, मैं बोलता हूं नहीं जाएगा। स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, लो फील होना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रेस एंग्जाइटी, बट खुद की पॉजिटिविटी बढ़ाती जानी है। ओके, क्या करना है? खुद की पॉजिटिविटी बढ़ाते जानी है, वो ज्यादा बेहतर है। स्ट्रेस एंग्जाइटी भागेगा ही नहीं, रहेगा, फेस भी करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो वो चीजें एग्जाम के पहले करो जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल यहां पर बता दिया। फाइनली डिजिटल फटीग। डिजिटल फटीग कैसा होता है? बातें वही हैं, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। डिजिटल फटीग का मतलब है जिनको चश्मा है, जिनको चश्मा नहीं है, लगने वाला है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है ब्राइटनेस रिलेटेड। क्योंकि सीईटी सेल के जो पीसी मिलते हैं वहां पर ब्राइटनेस का ऑप्शन होता तो बहुत मुश्किल है, बट नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको ब्राइटनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, 3 घंटा ऐसे स्क्रीन को देख रहे हो, ब्राइटनेस ज़्यादा, ऐसा आंख छोटा छोटा करके देख रहे हो, टीचर को पहले ही बोल दो कि मैम मुझे ऐसे पीसी पे बिठाओ जिसका ब्राइटनेस एडजस्टेबल हो। पहले ही बात कर दो, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आप कहाँ पे बैठते हो, क्या बैठते हो। ओके, जहाँ भी आप बैठ सकते हो। इससे आपके सेंटर में 300-400 पीसी पड़े होंगे, जहाँ चाहिए बैठ सकते हो। मैम को पहले ही बोल दो, ठीक है। 3 प्रकार के फटीग का ध्यान रखो। ओके, समय पे पहुंचो,
स्विच नहीं करना है, फिजिक्स कैम में जो कंफर्टेबल हो पहले वो करो। रफ शीट अपना हक जानो, मिलती ही मिलती है। पानी लिमिट में पियो, क्योंकि आखिर भी बॉडी आपका लिमिटेड है, ओके, इनफाइनाइट नहीं है, सो स्पेस उसमें भी आपको ध्यान रखना है। एंड यही थी 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। विश यू द बेस्ट फॉर MHT CET प्रिपरेशंस। एंड फाइनली अगर मैं थोड़ा सा नोट्स के बारे में आपको दिखा दूं, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सो एक बार नोट्स के बारे में अगर मैं आपको दिखा दूं, सो ये देखो नोट्स आपको पूरे ऐसे फॉर्म में नजर आएंगे। मोबाइल में आप खोलोगे तो कंप्लीट नोट्स यहाँ पर पड़े हैं, सारे के सारे नोट्स। 12th के नोट्स चाहिए, क्लिक करो, सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे बैक टू बैक। सारे पोर्ट्रेट नोट्स आपको एकदम हाई क्वालिटी HD नोट्स मिल जाएंगे। 11th पोर्ट्रेट नोट्स पे चाहिए, सारे आपको वहां पर भी पोर्ट्रेट नोट्स मिल जाएंगे। सॉल्व पेपर्स चाहिए, सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। मैराथन सीरीज के नोट्स चाहिए, इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका ऑल फॉर्मूलास, ओके। जो मैराथन सीरीज के नोट्स में पहला PDF है, उसके अंदर है हमारी सारी की सारी फॉर्मूलास, ओके। सब फॉर्मूलास आपकी उसके अंदर हैं। एक ही PDF में पूरा MHT CET का आपका सिलेबस है। और देखो सब मिनिमलिज्म तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपका फोकस ज्यादा जाए, ओके। सो ये आपका वो PDF है, ये मेरे YouTube के स्क्रीनशॉट्स हैं सारे के सारे जो स्टूडेंट्स ने बनाए थे। एंड उसके बाद फिर मैराथन के नोट्स, एंड उसके नीचे वापस से जो 11th का प्लेलिस्ट था मेरा, उसके भी सारे नोट्स यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। तो इसी एक ऐप के अंदर, इसी एक कोर्स के अंदर आपका कंप्लीट MHT CET का कंटेंट पड़ा है, जो रिविजन में आपको काम आएगा। पेपर्स भी सारे सॉल्व्ड पेपर्स हैं, ओके। सारे के सारे पेपर्स आपके सॉल्व्ड पेपर्स हैं, तो बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट एक ही कोर्स के अंदर रिविजन अपना कर सकते हो। डिटेल्स ऐप की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फाइनली विजयी भवा।